हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो कि है वोडाफोन का 20,000 करोड़ का केस जो चल रहा था। अब इस केस के बारे में बात करेंगे। मैं वोडाफोन आइडिया के शेयर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। 2007 में हच नाम की कंपनी थी, जो आपने सुना होगा, आपको पता होगा इसके बारे में। वो जो कंपनी थी वो हचिसन एसर लिमिटेड था, जिसमें एसर ग्रुप जो कि रुया ब्रदर्स का है उनका स्टेक था, और हचिसन टेलीकॉम बाय ली का शिंग उनका स्टेक था। इन दोनों ने मिलके ये एक कंपनी इंडिया में स्टार्ट की थी, हचिसन एसर लिमिटेड। हचिसन टेलीकॉम का अराउंड 67% स्टेक था इस पूरी कंपनी में। बट हचिसन टेलीकॉम बाय ली का शिंग जो है वो अपनी सब्सिडरी कंपनीज जो कि केमन आइलैंड्स और मॉरिशस में थी, उनके थ्रू उन्होंने हचिसन एसर लिमिटेड में इन्वेस्ट किया था। और फिर वोडाफोन इंक ने ये जो सब्सिडरी कंपनीज हैं इनके शेयर्स खरीद लिए। अब ये सारी कंपनीज वोडाफोन के अंडर में आ गई। तो जैसे ही वोडाफोन ने ये सारी कंपनीज ली, तो हचिसन टेलीकॉम का जो 67% था हचिसन एसआर लिमिटेड में, वो अब वोडाफोन का हो गया। डायरेक्टली नहीं बाई हुआ है। जो सब्सिडरी कंपनीज जो कि कैमन आइलैंड और मॉरिशस में थी, उन कंपनीज को ही वोडाफोन ने ले लिया, जिसकी वजह से इन सब्सिडरी कंपनीज की जो होल्डिंग थी वो वोडाफोन की हो गई। अब ये जब ट्रांजैक्शन हुआ, तब वोडाफोन इंक इनडायरेक्टली जो इसका 67% था वो अब वोडाफोन का हो गया, और उस पे उन्हें काफ़ी अच्छा एक कैपिटल गेन हुआ, जो कि अराउंड USD 2 बिलियन का था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि आपका जो कैपिटल गेन हुआ है उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। उसी का केस चल रहा था कि वो टैक्स भरना नहीं चाहते थे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो टैक्स अथॉरिटीज़ है वो बोल रहे थे आपको भरना पड़ेगा। अब केस वोडाफोन जीता क्यों? एक्चुअल में जो सब्सिडरी कंपनीज़ है वो केमन आइलैंड्स में है, जिसे कि हम टैक्स हेवन कहते हैं, क्योंकि वहाँ की जो कंपनीज़ है उनको किसी भी तरह का अगर गेन होता है, कैपिटल गेन होता है, या किसी भी तरह का प्रॉफिट होता है, उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है। वोडाफोन ने जो कैमन आइलैंड्स की सब्सिडरीज कंपनी खरीदी, उन कंपनीज़ को कैपिटल गेन हुआ, और वहाँ की कंपनीज़ को कैपिटल गेन के ऊपर कोई टैक्स भरना नहीं होता है। इनडायरेक्टली इंडिया में कोई टैक्स भरने को आएगा नहीं, जिस वजह से वोडाफोन इंक ने ये केस जीत लिया है। अब इसका असर अगर मैं शेयर प्राइस पे करूं, तो मेरे हिसाब से वोडाफोन इंक या जो इनकी सब्सिडरी कंपनीज़ है केमन आइलैंड में, उनके ऊपर कंटिंजेंट लाइबिलिटी था, जिसे कहते हैं कि लाइबिलिटी विच कैन अराइज ड्यू टू सर्टेन इंसिडेंट्स इन द पास्ट और इन द फ्यूचर। यानी कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी है कि कोई चीज़ होगी तो भरना पड़ेगा, अगर नहीं होगी तो नहीं भरना पड़ेगा। बट वो किसी तरह का एक्सेस पेमेंट आने वाला नहीं है कंपनी को। कंपनी की जो लाइबिलिटी है उसमें से 20,000 करोड़ लेस हो जाएंगे। वोडाफोन आइडिया को इस चीज़ का कितना बेनिफिट मिलेगा उसका अभी क्लैरिफिकेशन बाकी है, क्योंकि केमन आइलैंड की जो सब्सिडरी कंपनीज है वोडाफोन इंडिया की, उनको ये पैसा बचा है। वोडाफोन आइडिया जो इंडिया में है उसको ज़्यादा कुछ फ़र्क मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा। अभी भी और क्लैरिटी आनी बाकी है, बट केमन आइलैंड के बारे में और आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। वहाँ की जो टैक्सेशन है वो काफ़ी डिफरेंट है, किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है उनको। इस वजह से ये केस वोडाफोन इंक जीता है। अब आगे क्या और डिटेल्स आती है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इस केस के बारे में इतनी सारी जानकारी मैं आपको देना चाहता था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। Thanks for watching this video. Please do subscribe for regular updates.